नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भूपेश के तीखे बोल, छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासी फिजा। टीएस बाबा ने सुर में मिलाया सुर, भाजपा कांग्रेस आमने सामने। अवैध धान परिवहन रोकने का इंतजाम, फिर भी मंडियों तक बनती पहुंचने खड़े किए सवाल। अवैध धान की आमद बनी चुनौती। तमनार के गारे पेलमा में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, जनसुनवाई के विरोध में दे रहे थे धरना, भड़की हिंसा पर पुलिस का लाठीचार्ज। और डीआरएम की सरप्राइज चेकिंग में खुली अव्यवस्था की पोल, गंदगी देख अफसरों पर भड़के डीआरएम, पूछा क्या आपका परिवार कर पाएगा इस्तेमाल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म और आस्था एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखे बयानों के जरिए धार्मिक आयोजनों, साधु संतों की भूमिका और इतिहास की व्याख्या को लेकर नई राजनीतिक लकीर खींच दी है। बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, तो वहीं धार्मिक मंचों से भी पलटवार तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सीधे निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर बड़े आयोजनों के जरिए भारी धन संग्रह किया जा रहा है और इसके पीछे राजनीतिक मंशा साफ झलकती है। बघेल ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अगर तथाकथित दिव्य दरबार से बीमारियों का इलाज संभव है, तो फिर सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों पर हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलना उचित नहीं है और समाज को विवेक के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। भूपेश बघेल ने ये भी स्पष्ट किया है कि वे वर्षों से सनातन परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं और उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से धर्म का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती कबीर साहिब और गुरु घासीदास की विचारधारा से संचित रही है, जहां आस्था के साथ साथ सामाजिक चेतना और तर्क को सर्वोपरि माना गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के बयान ने बहस को और हवा दे दी, जब उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी दौर में हिंदुओं के सुनियोजित दमन के ठोस प्रमाण नहीं मिलते और शासन व्यवस्था सहयोग पर आधारित रही है। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सनातन विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भूपेश बघेल के बयान का जवाब देते हुए ये कहा कि अगर हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश को अंधविश्वास कहा जा रहा है, तो ऐसी सोच रखने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। कुल मिलाकर धर्म, इतिहास और राजनीति की इस टकराव ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है और आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होने के संकेत दे रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम में तबादला आदेशों की क्या अहमियत है, इसका एक जीता जागता और हैरान करने वाला उदाहरण सामने आया है। यहाँ अफसरों और जनप्रतिनिधियों का तथाकथित कर्मचारी प्रेम प्रशासनिक आदेशों पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हैं कि जिस ट्रांसफर ऑर्डर पर तत्काल प्रभाव लिखा था, उसे लागू करने में प्रशासन को 14 दिन लग गए। वाहन शाखा के एक सुपरवाइजर को बचाने के लिए नियम कायदे ताक पर रख दिए गए, लेकिन जब कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोला, तब जाकर जिम्मेदारों की नींद टूटी। क्या है ये पूरा रिलीफ सस्पेंस, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये मामला है निगम मुख्यालय के विकास भवन का। प्रशासन ने 12 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत वाहन शाखा के सुपरवाइजर और दैनिक वेतनभोगी राजूराम साहू का तबादला जोन क्रमांक 3 में किया गया था। उनकी जगह जगह सहायक उप निरीक्षक जयप्रकाश दुबे को वाहन शाखा की कमान सौंपी गई थी। आदेश की विशेष टिप में साफ लिखा था कि ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, आदेश जारी हुए 2 हफ्ते बीत गए, मगर ना तो पुराने सुपरवाइजर अपनी कुर्सी से हिले और ना ही नए को चार्ज मिला। 14 दिन तक आदेश फाइलों में दबा रहा। इसे प्रशासनिक सुस्ती कहा जाए या फिर रसूखदार कर्मचारी को दिया गया अभयदान, ये एक बड़ा सवाल है। इस लेट लतीफी के खिलाफ जब स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आर पार की लड़ाई का मन बनाया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। कर्मचारियों की तरफ से वाहन सुपरवाइजर राजू साहू को हटाने के विशेष में कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन लेटर दिए हुए थे कर्मचारी लोग, और महापौर को भी आदरणीय दिए हुए थे। उसका
सुपरवाइजर राजू साहू को जो है आदेश हो गया है ट्रांसफ़र का, 12/12 हुआ है, पर लेकिन अभी तक उसको रिलीफ नहीं किया गया है। जबकि हमारे कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र सुकमा हुआ, उनका रिलीफ हो गया है, चले गए हैं वो, पर ये सुपरवाइजर का रिलीफ नहीं किया गया है। इसकी आज जो है आदेश की कापी हमने नए कमिश्नर साहब को भी हमने दिया हुआ है और महापौर को भी दिया हुआ है कि इसको जल्द से रिलीफ किया जाए। कौन करेगा रिलीफ? अब रिलीफ इसको कमिश्नर साहब करेंगे। इसको ये महापौर आदेश बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि इसको हम जल्द से जल्द रिलीफ करवाते हैं कर। क्यों उनको देखिए, relief नहीं बीच किया में जा क्या नगर निगम के कमिश्नर भी उनका जाने का, फिर नए अधिकारी आए हमारे कमिश्नर सर जो है इसमें, और छुट्टी के चलते जो उनको रिलीव नहीं कर पाए हैं, आज उनका रिलीव दोनों को कर दे रहे हैं। महापौर ने भले ही छुट्टियों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आदेश तत्काल था तो छुट्टी बाधा कैसे बनी? क्या संघ के दबाव के बिना ये रिलीफ कभी मिल पाता? भले ही अब रिलीविंग की बात कही जा रही हो, लेकिन इस वाकये ने निगम की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। अफसरों के इस रवैये से साफ है कि निगम में नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। अब देखना होगा कि भविष्य में जारी होने वाले आदेशों का हश्न भी ऐसा ही होता है या फिर व्यवस्था में कोई सुधार होता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के उसलापुर स्मार्ट रोड पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां टहलने निकले प्रॉपर्टी डीलर रवि सिंह को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रवि सिंह उछलकर सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज भी सामने आया है। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल रवि सिंह को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार कार चालक की तलाश में जुट चुकी है। इधर उत्तर भारत के घने कोहरे ने रेल यातायात की रफ्तार थाम दी है। कोहरे की मार का असर अब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी साफ नजर आ रहा है। पंजाब, ऋषिकेश, बक्सर और उत्तर भारत की ओर जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों की देरी से लेट चल रही है। आपको बता दें, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण रेलवे संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। ऋषिकेश से पुरी जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। बीते एक सप्ताह में ये ट्रेन अलग अलग दिनों में 2 घंटे से लेकर 11 घंटे तक लेट चली। गुरुवार को ये ट्रेन सुबह 9 बजे के बजाय रात करीब 8 बजे बिलासपुर पहुंची। इसी तरह सप्ताह में एक दिन चलने वाली बिलासपुर पटना बक्सर एक्सप्रेस प्रस्थान के समय तो समय पर रहती है, लेकिन वापसी में ये ट्रेन भी 5 से 9 घंटे तक देरी से पहुंच रही है। कोहरे का असर दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि बिलासपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस हर सोमवार को 6 से 8 घंटे रीशेड्यूल होकर रवाना हो रही है। वहीं अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी मथुरा और झांसी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण पिछले कई दिनों से 2 से 3 घंटे तक की देरी से चल रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग छपरा एक्सप्रेस को अल्टरनेट डे पर रद्द कर दिया है, जो फरवरी तक कैंसिल रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच ले। कोहरा कम होते ही रेल संचालन के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से अवैध धान पर रोक लगाई जा रही है। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में अवैध धान का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी सीमा में रोज छापेमारी हो रही है, धान पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। इसके बावजूद सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर इतना धान आ कहां से रहा है और किसके संरक्षण में मंडी तक पहुंच रहा है। प्रशासन के सामने ये अब सिर्फ कार्रवाई का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की शाख बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में अवैध धान की आमद अब प्रशासन के लिए बड़ी और गंभीर चुनौती बन गई है। मंडी सीमा के भीतर लगातार जांच और कार्रवाई के बावजूद हर दिन नया मामला सामने आ रहा है। ताजा कार्रवाई में संयुक्त जांच दल ने दगौरी और पुंसरा इलाके में दर्जनों बोरियों में भरा अवैध धान जब्त किया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक जिले में 49 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 1500 क्विंटल से अधिक अवैध धान पकड़ा गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके बावजूद अवैध धान का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मंडी सीमा पर निगरानी है, चेकिंग हो रही है, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में धान मंडी तक कैसे पहुंच रहा है? इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है और अगर हाँ, तो इसे किसका संरक्षण मिल रहा है? इधर जिला सहकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश सिंह ने पदभार संभालते ही अवैध धान के कारोबार पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैध धान की खरीदी, भंडारण या परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ से धान आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो जो यहाँ जब्ती हुआ है वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा कारण होगा कि उसको बता नहीं पा रहे हैं कि हम धान कहाँ से लाए हैं, तभी इस तरह की शायद कार्रवाई हो रही है। यदि उनको ये बता दिया जाता कि हमारा धान इस खेत का है तो शायद इस तरह कार्रवाई नहीं होती। और इस तरह की कार्रवाई पहले भी होते आई है, अभी भी हो रही है। लेकिन किसान का जिनका वास्तविक में किन्हीं कारणों से उनको परेशानी दिक्कत है, तो उसको भी हम प्रयास करेंगे कि उनका जो ये दिक्कत है वो दूर हो। अभी पीक टाइम है, सब छत्तीसगढ़ का धान एक साथ आ जाता है, तो कुछ चीजें होती है, किसान के पास कोठार नहीं है, कोठी नहीं है, सीधा मिलाई करता है, सोसाइटी में चाहता है, तो एक साथ होने के कारण थोड़ा 20-25 दिन का हर साल पैनिक स्थिति थोड़ा रहता है। रजनीश सिंह ने ये भी भरोसा दिलाया है कि वास्तविक किसानों के एक एक दाने की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सहकारी तंत्र की ये सख्ती सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहती है या फिर अवैध धान के इस खतरनाक नेटवर्क पर सच में पूरी तरह से नकेल कसी जाती है। फिलहाल बिलासपुर में अवैध धान का खेल सिस्टम के लिए खुली चुनौती बना हुआ है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर शनिवार देर रात कोटा मार्ग पर ग्राम खपरा खोल के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में कुल 40 यात्री सवार थे, जिनमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बस चौथिया कार्यक्रम से लौट रहे मुस्लिम समाज के सदस्यों को बिलासपुर से सिमरिया यानी कि लोरमी ले जा रही थी। आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद सभी घायलों को लोरमी CHC पहुंचाया गया, जहां मामूली घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं 2 यात्री अब्दुल हसीम 35 वर्ष और जरीन खान 17 वर्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मुंगेली जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही जूनापारा चौकी प्रभारी संजीव ठाकुर टीम सहित मौके पर पहुंचे और राहत कार्य किया गया। दुर्घटनाग्रस्त जुनेजा बस को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कानूनी जांच शुरू कर दी है। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान जुआ खेलते हुए 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लिंगियाडी FCI गोदाम के पास आम जगह पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ताश पत्तों से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा था। मौके पर घेराबंदी कर की गई रेड की गई उसके दौरान सचिन साहू, आर्यन कश्यप, विकास बोले, सूरज दास और संजय साहू को पकड़ा गया। कार्रवाई में फड़ और आरोपियों के पास से कुल 8,200 रुपए नगद तथा 52 पत्ती ताश जब्त की गई है। मामले को जमानती होने के कारण आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
कोपा 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित गोरे पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर 1 में कथित जनसुनवाई के विरोध में चल रहा ग्रामीणों का धरना अचानक से हिंसक हो गया। आक्रोशित भीड़ ने आगजनी और पथराव कर दिया, जिसकी चपेट में बस, कार, एम्बुलेंस समेत कई वाहन आ गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें ग्रामीणों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक खुरुस लेंगा गाँव के पास डंपर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत की अफवाह फैलते ही तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद सड़कों पर वाहनों को रोककर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों के हमले में तमनार थाना प्रभारी महिला TI कमला मुसाम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं SDM की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस द्वारा सुबह 35 से 40 आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने के बाद स्थिति और उग्र हो गई। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। ग्रामीण संगठनों ने घटना के लिए प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि क्षेत्र में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इधर बिलासपुर रेल मंडल से वन्यजीव प्रेमियों को मायूस करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि विकास की रफ्तार एक बार फिर से बेजुबान वन्यजीवों पर भारी पड़ गई है। अनूपपुर जतहरी रेल सेक्शन पर आज सुबह एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अनूपपुर और जतहरी स्टेशनों के बीच बेलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मालगाड़ी पटरी पार कर रहे तेंदुए से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी अपनी रफ्तार में थी, तभी अचानक झाड़ियों से निकलकर तेंदुआ ट्रैक पर आ गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर से न सिर्फ तेंदुए की जान चली गई, बल्कि मालगाड़ी के इंजन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से ट्रेन को करीब 45 मिनट तक जंगल में ही खड़ा रखना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। चूंकि मामला अनुसूची 1 की वन्यजीव का था, इसलिए विभाग ने तुरंत पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया। तेंदुए की पोस्टमार्टम के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पूरा इलाका वन्य जीवों का कॉरिडोर माना जाता है, जहां बाघ और तेंदुए अक्सर विचरण करते हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे ने यहां बाउंड्री वॉल या फेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। खुले ट्रैक होने की वजह से आए दिन वन्यजीव ट्रेन की चपेट में आ रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से जंगल से गुजरने वाले रेल मार्गों पर इको फ्रेंडली सुरक्षा उपायों की पोल खोल दी है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए बिलासपुर का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में क्रिसमस की छुट्टियों में यहां उमड़ी रिकॉर्ड भीड़ ने प्रबंधन के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्रिसमस पर यहां एक ही दिन में 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जिससे जू को रिकॉर्ड आय हुई। इसी उत्साह को देखते हुए अब प्रबंधन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए भी कमर कस ली है। क्या है कानन पेंडारी में खास तैयारियां, देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित कानन पेंडारी जू इन दिनों गुलजार है। क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को यहाँ का नजारा देखने लायक था। सुबह से ही सैलानियों का तांता लगा रहा और दिन भर में करीब 5600 पर्यटकों ने यहाँ सैर की। प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक दिन में जू ने 96,345 रुपए का रिकॉर्ड राजस्व कमाया। पर्यटकों खासकर बच्चों ने व्हाइट टाइगर, लॉयन, लेपर्ड और भालुओं की अटकलियां देखकर खूब आनंद उठाया। बीते दिनों मिली इस शानदार प्रतिक्रिया के बाद अब जू प्रबंधन न्यू ईयर मोड में आ गया है। नव वर्ष पर संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जू का मेकओवर किया जा रहा है। वन्य प्राणियों के केज और बाउंड्री वॉल को हल्के हरे रंग से रंगा जा रहा है, जिससे पूरा परिसर तरोताजा नजर आए।
पर्यटकों को चलने में दिक्कत ना हो इसके लिए गार्डन एरिया से खरपतवार हटाए जा रहे हैं और सड़कों के गड्ढों को मुरम से भरा जा रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों की सहूलियत के लिए बैटरी कारों की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी अंतिम चरण पर है। शीतकालीन छुट्टियों और मौसम के सुहावने मिजाज को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के पहले दिन यहां पर्यटकों की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पेंड्रा रोड रेलवे सेक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के नवनियुक्त DRM राकेश रंजन अचानक से निरीक्षण के लिए पहुंच गए। बिना पूर्व सूचना हुए इस दौरे में स्टेशन की अव्यवस्थाएं खुलकर सामने आई। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित शौचालयों की गंदगी देखकर DRM बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर से तीखे सवाल करते हुए कहा कि क्या मैं आपकी पत्नी या आपकी बेटियां इस शौचालय का इस्तेमाल कर सकती हैं। DRM ने साफ निर्देश दिए कि या तो शौचालय को तुरंत साफ कराया जाए या फिर उसे बंद घोषित किया जाए। यात्रियों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे धीमे निर्माण कार्य और टिकट काउंटरों की कमी की भी शिकायत की। DRM ने भरोसा दिलाया है कि कार्य में तेजी लाई जाएगी और यात्रियों की सुविधाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये कंडीशन आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? मतलब मैं अगर इसको यूज करूंगा तो कर पाऊंगा? आप अपने वाइफ को बिटिया को इसमें डाल सकते हैं? फिर हम पर्सनल के लिए क्या कर रहे हैं? इसको अगर आप क्लियर है, इसको यूज नहीं करना तो बताइए, इसमें 15 नॉट यूज कीजिए, सफाई कराइए, क्लोज कीजिए। अगर आपको लग रहा है इसका इस्तेमाल का नहीं है, तोड़ना है, टूटना है, जो भी प्लान है, लेकिन 2 महीने बाद टूटेगा, इसलिए आप अभी से उसको बंद कर दीजिएगा और ये हम तो कैसे काम करेगा? और रेलवे बोर्ड ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने देश भर में शानदार प्रदर्शन करने हुए अहम शील्ड अपने नाम की है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यातायात यानी ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन और रेल मदद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए भारतीय रेल में अग्रणी स्थान हासिल किया है। इन दोनों श्रेणियों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को शील्ड विजेता घोषित किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट गुणवत्ता वर्कशॉप श्रेणी में नागपुर की मोतीबाग वर्कशॉप ने दक्षिण मध्य रेलवे के साथ संयुक्त रूप से शील्ड जीतकर अपनी गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता का लोहा मनवाया है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे के साथ संयुक्त रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शील्ड प्राप्त की है। सभी शील्ड 5 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित रेलवे सप्ताह समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों प्रदान की जाएगी। इधर साल 2025 अब विदाई की ओर है, लेकिन जाते जाते ठंड ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। बिलासपुर संभाग में आज यानी 28 दिसंबर को कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा असर हमारे बिलासपुर संभाग पर भी दिख रहा है। आज सुबह से ही बिलासपुर शहर और आसपास के इलाकों में हल्की धुंध छाई रही। अगर तापमान की बात करें तो बिलासपुर शहर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। लोग सुबह और शाम के वक्त अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असली सर्दी का सितम पेंड्रा रोड में देखने को मिल रहा है, जहां पारा 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। आपको बता दें कि यहाँ बर्फीली हवाओं ने लोगों की कंपकपी बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों में राहत की उम्मीद कम है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। रायगढ़ और कोरबा के खुले इलाकों में भी घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। हमारी आपसे अपील है कि घर में
रहते या घर से निकलते वक्त भी गर्म कपड़े जरूर पहने और बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।